मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा। उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, हाजिरीन बज़्म, प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते के इज्जतदार पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप पूरी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ा इनामदार मदनी ताजदार शहंशाह बावकार नाइबे परवरदिगार सैयद अबरार व खियार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर बाबा जब बुलंद दुरूद पाक की डालियां पेश कर लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने को कहा, लेकिन न जाने आपके जहन कहाँ है। काबा शरीफ का तवाफ है ना, आपको याद होना चाहिए उर्से पाक की उस मुकद्दस महफिले पाक में हमारी और आपकी हाजिरी है कि जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं जो जाता, जानते हैं ना। बहुत कम वक्त है मेरे पास, कुछ मिजाज बने इस अंदाज में आप दुरूद पाक पढ़े कि मैं कुछ बोलने की कोशिश करूं। पढ़िए बाबा जब बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और यहां बैठे बैठे अपने नसीबे पर नाश करते रहें कि ये अहाताए नूर जिसमें हमारी और आपकी हाजिरी है, जहां तक हमारी निगाह जा रही है, ठाटे मारता हुआ आशिकों का मजमा, दीवानों का हुजूम, मस्तानों का मेला, न खेल कूद की बात है, न मार्केट लगी हुई है, न खिलौने बिक रहे हैं, न मेले ठेले का कोई माहौल है, न झूला झूलने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो पाकीज़ा उर्स है कि कभी मुस्तफा की बात है तो कभी बगदाद के गौसे पाक की। इसके अलावा कोई मिजाज नहीं है किसी का, इसके अलावा कोई मिजाज नहीं है किसी का। और ये अहाताए नूर अल्हम्दुलिल्लाह ये पसंद हमने नहीं किया कि हम बैठे हैं। हाँ, ये कमाल हमारा नहीं कि हम आए हैं, बात मेरी नहीं कि मैं आ गया हूँ, बात आपकी नहीं कि आप आ गए हो, बल्कि कसम खुदा की ये जो चौरा है, चौरा, इस चौरा की धरती को, इस चौरा के खित्ते को, इस चौरा की सरजमीन को चौरा के सुल्तान ने पसंद किया है। तो जो चौरा के सुल्तान ने पसंद किया हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम बुलाए हैं तो चौरा के सुल्तान के बुलाए है ना। आपने नहीं सुना, जब तक आदमी जिंदा रहता है, जिंदगी पे उसका अधिकार होता है, पूरी जिंदगी भर उसकी मर्जी चलती है। मगर आज जो ये
नज़्म सजी है, आज जो ये महफिल सजी है, आज जो उर्से पाक हो रहा है, आज दूरों दराज से आप चल कर आए हैं। उड़ीसा के लोग यहाँ मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ मौजूद हैं, MP के लोग यहाँ मौजूद हैं, महाराष्ट्र के लोग यहाँ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ मौजूद हैं, उत्तराखंड के लोग यहाँ मौजूद हैं, बिहार और बंगाल के लोग यहाँ मौजूद हैं। मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोने कोने से आने वालों, हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वालों, मुख्तलिफ सूबों से आने वालों, अपने नसीब बर्दाश्त करो। आप आए नहीं हो, चौरा के सुल्तान ने आपको बुलाया। अपनी मर्जी से कोई नहीं आया है। और चौरा के सुल्तान ने आज से थोड़ी, बल्कि ये जो चौरा शरीफ है ना, कालपी शरीफ पे चाहे सैयद मीर मोहम्मद तिरमिजी की जात हो, चाहे सैयद मीर अहमद तिरमिजी की जात हो, चाहे सैयद शाह फजलुल्लाह की जात हो, चाहे सैयद शाह अहमद सईद की जात हो, जितने भी औलियाए किराम हैं, तमाम ने जिंदगी गुजारी यहाँ, मगर पर्दा फरमाने के बाद आराम फरमा है कालपी शरीफ में। कालपी शरीफ में एक चीज मैं बता दूं कि जिंदगी भर हर आदमी पर उसकी मर्जी चलती है, मगर मैयत पे किसी मैयत की मर्जी नहीं चलती। जिसका इंतकाल होता है कालपी में, अगर घर वाले चाहते हैं, रिश्तेदार चाहते हैं, मोहल्ले वाले चाहते हैं, पड़ोसी चाहते हैं, चाहने वाले चाहते हैं, अगर मुरीद चाहते हैं, इंतकाल कालपी में होता है। दफन कानपुर में किया जाता है, इंतकाल कालपी में होता है। दफन लखनऊ में किया जाता है, इंतकाल लखनऊ में होता है। दफन मुंबई में किया जाता है, इंतकाल मुंबई में होता है। दफन इलाहाबाद में किया जाता है, इंतकाल इलाहाबाद में होता है। दफन दिल्ली में किया जाता है, क्योंकि मरने के बाद जब रूह निकल जाती है, जब सिर्फ ये जिस्म बचता है, जब ये सिर्फ ये जनाजा बचता है, जब जिस्म निकलती है, उस जिस्म पर किसी का बस नहीं चलता। जहां चाहो दफन करो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रियासत नूरी को कहने की इजाजत दे दो। वो सुल्तान आज हम जिसका उर्स मना रहे हैं, उनकी मैयत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत। साल के बाद भी वाह वाह वाह, रूह जिस्म से निकलने के बाद भी सब काम उनकी मर्जी से, सब काम उनकी मर्जी से, है ना। चंद दिन पहले इरशाद फरमाया, यही चौरा है, मेरे दादा वहाँ आराम फरमा है, परदादा वहाँ आराम फरमा है, बाप वहाँ आराम फरमा है, करबाले वाले कालपी शरीफ में आराम फरमा है। मगर चौरा के सुल्तान ने हमारी और आपकी तरफ देखा है, हम जैसे गुनाहगारों को देखा है, हम जैसे खताकारों को देखा है, हम जैसे सियाकारों को देखा है, और जब बिगड़ी बनाना चाहा, तभी तो ये शेर याद आता है, तभी तो ये शेर आता है। सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। सामने हो आपका दरबार उठते बैठते, और मैं करता रहूं दीदार उठते बैठते। आए तभी वो आओ मांग लो बहरे शिफा, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते। क्या कहने, कितने लोग यहाँ से शिफा पाते हैं, कितने बेऔलाद हैं जो यहाँ आकर साहिब औलाद बनते हैं, कितने परेशानी लेकर यहाँ आते हैं, मगर जब आते हैं अल्लाह इनकी बरकत से परेशानियां दूर कर देता है, इनके दुआ से परेशानियां दूर कर देता है, इनकी नजर से तकलीफों को दूर कर दिया करता है। कितने लोग रोजाना आते हैं, सुबह से शाम तक आप देखते रहो, कितने लोग आए जो कहते हैं हम बड़ी बड़ी आफतों में घिरे थे, मगर इस दरबार में आए अल्लाह ने हमें निजात दे दी। बस इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, घर वाले सबके सब गए, और विसाल यहाँ हुआ, इंतकाल यहाँ हुआ, दफन कालपी शरीफ में। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम अल्लाह के उस वली का उर्स मना रहे हैं जिसकी विलायत में कोई शक ही नहीं। उर्स तो रोज होते हैं, मगर गारंटी कुछ नहीं। मगर आज के उर्स पाक में आने वालों, रियासत नूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है, हम
वली का उर्स मना रहे हैं कि जमाना बचपने का है मगर विलायत चमक रही है सुल्तान की। हाय 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 विलायत चमक रही है। वाह वो वाह बागीचा यही तो था ना, वो बागीचा यही तो था ना, है? वो बागीचा यही था अनार का। अनार लगा हुआ है, छोटा है, बड़ा हुआ, जवान हुआ, अनार पकने लगा, मगर वालिद मोहतरम ने फरमाया माली से ध्यान रखना ये अनार कोई तोड़ने ना पाए, ये अनार कोई। एक मर्तबा खेलते खेलते आए, अचानक तोड़ लिया। बचपने का जमाना, बचपने का जमाना है, मगर आपने क्या समझा इससे? जो वालिद साहब हर एक से मना कर रहे थे ना, हर एक से मना कर रहे थे कोई इस पेड़ के करीब ना जाए, कोई इस दरख्त के करीब ना जाए, कोई ये अनार ना तोड़े, कोई इस अनार के झाड़ के नजदीक ना आए। अम्मा वालिद साहब भी समझाना चाहते थे मैं जमाने को अपने शहजादे को दिखाना चाहता हूं। हाय 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 किस शान का मालिक होगा मेरा शहजादा, किस शान का मालिक होगा मेरा शहजादा। बचपने का जमाना आए, जो वालिद साहब लगातार कहते चले आए थे कोई इसके नजदीक न आए, आपने उसी को तोड़ा। माली घबरा गया, माली थर थर कांपने लगा, सरकार को क्या जवाब दूंगा? शहजादे ने तो वही अनार तोड़ा है, शहजादी ने तो उसी अनार को लुकमा बनाया है, उसी अनार को तोड़ा है, क्या जवाब दूंगा? माली थर थराया, कांपा और गया सरकार के पास। सरकार, शहजादे ने वो तोड़ा। जो वाली साहब बुलाते हैं बेटा तुमने वो अनार तोड़ा? जी अब्बा बिल्कुल नहीं तोड़ा, मैंने कहा तोड़ा। तारीख ये बताती है बचपने का जमाना है, जब बागीचे में जाकर देखते हैं तो वो अनार लगा है, हाय 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 वाह तोड़ा सामने है, खाया सामने है, लोगों ने देखा है, तो ये वो सुल्तान है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसकी विलायत में जब बचपने में कोई शक नहीं था, जवानी में ये विलायत कैसे निखरी होगी और विलायत कैसे चमकी। हाय 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 आज तक चमक रही है, आज तक चमक रही है। फरमाया 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 मिट्टी उठाई, इमली का दरख्त है, उसके नीचे की मिट्टी उठाई और मिट्टी उठाने के बाद मुट्ठी में ली और चाहने वालों को दिखाई, सुनाई। बोले सुनो क्या यहाँ की बू से मदीने की खुशबू नहीं आती? प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। क्या यहाँ की मिट्टी में मदीने की महक नहीं आती है? मैंने जो महक मदीने में पाई है, जो महक मदीनतुर रसूल में पाई है, वही हूबहू महक चौरा शरीफ में आने वालों। ओ यार ये तसव्वुर कर लो क्या इस वक्त हम दुनिया के किसी कस्बे या किसी गांव में नहीं, गुंबद खजरा की छांव में बैठे, गुंबद खजरा की छांव में बैठे है ना। मदीने की मिट्टी की बात सैयदी सरकार चौरा के सुल्तान ने यहीं के बारे में फरमाया था। अब वो मिट्टी कहाँ की थी? इतना बड़ा पुराना दरख्त है इमली का, उसके नीचे की मिट्टी। चंद दिन गुजरे हैं, बस फरमाया हम तो यही रहना चाहते हैं जी, हम तो यही रहना चाहते हैं, हमें यही पसंद है, यही रहेंगे। ये कहा, लोगों ने सुना, चंद दिन गुजरे विशाल। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, ताज्जुब की बात है यहाँ तो इतना बड़ा झाड़ लगा है, जेसीबी कौन लाएगा, कौन इस झाड़ को काटेगा? यहाँ तो 20 लोग इसको काटने के लिए लगेंगे, सैकड़ों लोग इसको उठाने के लिए लगेंगे, मगर ये आएगा। सरकार ने तो यहाँ के बारे में फरमाया, मगर जैसे ही आपका विशाल हुआ है अचानक एक हवा का झोंका आया। तारीख ये बताती है कि हवा का एक हवा का झोंका आया है, न आंधी आई है, न तूफान आया है, न जलजला आया है, न जमीन हिली है, न कोई बहुत बड़ा तूफान आया। अचानक एक हल्का सा हवा का झोंका आया, उस हवा के झोंके में खुद ब खुद वो पेड़ उखड़ा, जड़ों को निकाला। ये चौरा के सुल्तान की जिंदा करामत नहीं है? मैंने कहा ना कि आज जो हम उर्स मना रहे हैं उस जाते वाला सिफात का ये उर्स पाक है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिंदा वली, जिंदा वली। हाँ, एक खादिम, एक मुरीद आए
हज को जा रहे हैं, एक मुरीद आए हज को जा रहे हैं और आपकी बारगाह में दुआ कराने के लिए आए। बोले सरकार दुआ कर दे, मैं हज को जा रहा हूं। सर पे हाथ रखा, कहा ठीक है बेटा जाओ, हुजूर ख्याल रखना, हुजूर ख्याल रखना। कहा ठीक है बेटा, जिंदगी भर तुम्हारा हम ही तो ख्याल रखते हैं, जिंदगी भर हम ही तो ख्याल रखते हैं। वो मुरीद गया, चंद दिन गुजरे, चंद दिन गुजरे, नाई के पास आप हजामत बनवा रहे हैं, बाल बनवा रहे हैं, नाई के पास अचानक आपने कहा नाई से थोड़ा दूर हो जा, थोड़ा दूर हो जा, और इस तरीके से आप कांधा दे रहे हैं, इस तरीके से आप कांधे को हिलाते हिलाते यहाँ बिल्कुल ऐसे टेढ़ा कर करके इस तरीके से आप कांधा दे रहे हैं। आपका कांधा पूरा पानी में भी भीगा है और खून में भी। वाइट कपड़ा, कपड़े पर खून लगा, मगर नाई की समझ में कुछ नहीं आया। कहा सरकार क्या हुआ, ये तकलीफ कैसी? तो ये सुल्तान है, सुल्तान, ये चौरा के सुल्तान इरशाद फरमाते हैं, तुझे मालूम नहीं वो जो आया था हज कर दे गया है, जो कह के गया ख्याल रखना, वो जा रहा था पानी के जहाज में बैठा, समंदर में तूफान आने लगा, समंदर में तूफान आने लगा। उसने हमें पुकारा, उसी की मदद करने हम गए थे। रियासत नूरी को कहने की इजाजत दे दो, जब चौरा का सुल्तान अपने मुरीद को जब समंदर में जहाज डूबने लगे, जब सहारा दे सकता है, हम गुनाहगारों को क्या जन्नत नहीं दिला सकता? अब हमारा नसीब भी जन्नत, जिंदगी भी जन्नत, और इसलिए के साथ इन बुजुर्गों का है। इसलिए यहाँ के बुजुर्गों के दामने करम कितने दूरों दराज से लोग आए हैं, जिन्होंने चौरा के सुल्तान को देखा भी नहीं होगा, जिन्होंने जियाए मिल्लत को देखा भी नहीं होगा, मगर मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले लोग अगर इनसे पूछें मियाँ आप चौरा में कैसे आ गए, इतने दूर से सफर क्यों किया, तो वो यही कहेंगे जी हमने जियाए मिल्लत को तो नहीं देखा, मगर गयासे मिल्लत को तो देखा है, गयासे मिल्लत को तो देखा है। हम समझ गए जब गयासे मिल्लत का चेहरा इतना पाकीज़ा है, निगाहों में इतनी पाकीज़गी है, सोच में इतनी बुलंदी है, नजरिए में इतनी बुलंदी है, मिजाज इतना प्यारा है, अंदाज इतना प्यारा है, सुबह शाम। और आपने देखा होगा कि वो मुल्क हिंदुस्तान में गयासे मिल्लत की जात वो पाकीज़ा जात है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते फिक्र है जो सिर्फ मसला के आला हजरत, चलते हैं तो मसला के आला हजरत की फिक्र है, उठते हैं तो मसला के आला हजरत की फिक्र है, बैठते हैं तो मसला के आला हजरत की फिक्र है, सफर करते हैं तो मसला के आला हजरत की फिक्र है, जलसा करते हैं तो मसला के आला हजरत की फिक्र है, मुरीद करते हैं तो मसला के आला हजरत की फिक्र है, और उर्स करते हैं तो मसला के आला हजरत की फिक्र है। पोस्टर आपने पढ़ा होगा, साफ लिखा हुआ है पोस्टर में, यहाँ सुरे कुल्लियों का कोई काम नहीं है, यहाँ राफजियों का कोई काम नहीं है, यहाँ बदअकीदों का कोई काम नहीं है। ये हमारे यहाँ उर्स में वही आए जिसके दिल में इमाम अहमद रजा खान आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कयाम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो पाकीज़ा उर्से पाक की बस्मे सईद जिसमें हमारी और आपकी हाजिरी है। इसलिए अपने नज़रियों को साफ करके बैठो, अकीदे मजबूत करके बैठो। इसलिए मेरी और आपकी हाजिरी, हमें इस वक्त कोई देखे या ना देखे, किसी पर हमारी निगाह पड़े या ना पड़े, मगर ज़ियाए मिल्लत देख रहे हैं, सैयद शाह सुल्तान अहमद देख रहे हैं। इसलिए इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, बड़ी मजबूती से बैठने की जरूरत। इंशाअल्लाह हर तमन्ना पूरी होगी, हर
दिली जायज मुराद पूरी होगी। यहाँ जो मांगेंगे इंशाअल्लाह दिया जाएगा, क्योंकि आज हम जिंदा दिल लोग जिंदा वली की बारगाह में बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेकमल हक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने सुनने बोलने में जो खता हुई अपने महबूब के सदके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना